अस्सलाम सबको, क्या हाल है, कैसे आप लोग। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे और जहाँ कहीं भी होंगे किसी ना किसी एनिमल के बारे में कुछ ना कुछ अच्छा कर रहे होंगे या कुछ ना कुछ अच्छा सोच रहे होंगे। जैसे कि आपको टाइटल से नज़र आ रहा होगा, आज का हमारा टॉपिक है कि बिल्ली वाली बहनें अपनी शहजादियों के साथ सारा दिन कैसे स्पेंड करती हैं। तो बिना किसी देरी के साथ चलते हैं वीडियो की तरफ। मामा सो गए और सूरज जाजू जाग गए और साथ ही मेरी बिल्लियों को याद आ गया कि उन्होंने अम्मी की नींद जो है वो ख़राब करनी है। तो चले चलते हैं मम्मा की नींद ख़राब करने। खुद तो ये कब की उठी होती है और ढीठों की तरह हमें भी उठाने की कोशिश कर रही होती है। देखो बार बार अम्मी सो रही है, मम्मा सो रही है, सॉरी मम्मा, मम्मा बेहोश तो नहीं होगी, मम्मा जिंदा है ना, मम्मा उठती है ना, मम्मा खाना, मम्मा रोटी, मम्मा बोटी। लेकिन मम्मा भी ढीठ होती, मम्मा भी अपने टाइम पे ही उठती है। और ये बेचारी मम्मा जिसको 15 मिनट नींद एक्स्ट्रा लेने के बाद भी जो है ना होश नहीं आ रहा, बेचारी मजलूम माँ। और इसी नींद बेहोशी की हालत में सुबह सुबह मुझे उनके साथ खेलना पड़ता है। खाने से पहले खेलना बहुत ज़रूरी है। कैट या किटन की एनर्जी सुबह सुबह बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए ज़रूरी होता है कि आप 10-15 मिनट ही सही पूरा जी जान लगा के इनके साथ खेलें। और क्योंकि सुबह सुबह मेरे दिमाग का तो भाई प्रोसेसर काम नहीं कर रहा होता, इसलिए मैं जो हूँ लेज़र के साथ खेलती हूँ। मेरे तो इतनी नींद आ रही होती है सुबह के मेरे तो बस में नहीं होता कि मैं कोई सी भी इंटरेक्टिव टॉय के साथ या स्टिक के साथ खेलूँ। तो मेरी ट्रिक तो यही होती है कि मैं सुबह सुबह लेज़र के साथ खेलती हूँ और इनको लेज़र के साथ खेलना बहुत पसंद है, जैसे कि आप वीडियो में भी देख सकती हैं। लेज़र के साथ ये बहुत मस्त होकर खेलती हैं। तो खाने से पहले इनको प्ले इनके साथ ज़रूर किया गया, खाने के बाद नहीं। उतनी देर में हम मार देखते हैं तो हमारी जितनी आउटडोर कैट्स है, थोमो और जिंजू वगैरह, ये सारी आ जाती है। स्ट्रीट कैट्स भी खाने के लिए आ जाती हैं। हम पहले बाहर वाली कैट्स को दे देते हैं खाना और 7 बजे से पहले देते हैं। 7 बजे से पहले की जो है वो साइंस ये है कि अगर हम 7 बजे से बाद देते हैं तो तब तक ना बाहर जो गली वगैरह में है ना, लोग अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए या दफ्तर के लिए जाना शुरू हो जाते हैं। तो हमें डर ये होता है कि ये खाने के चक्कर में ना किसी कैट का जो है ना पॉ वगैरह है या कोई कैट जो है वो बाइक के नीचे ना आ जाए या घड़ी के नीचे ना आ जाए। तो हम सुबह सुबह इनको खाना दे के फारिग कर देते हैं, ताकि हमें ये टेंशन ना हो कि कोई कैट जो है वो कहीं पे हमारी वजह से कोई ज़ख्मी हो गई है या इंजर्ड हो गई है। और आपसे भी गुजारिश यही है कि दिन में एक दफ़ा ही सही इन कैट्स को, स्ट्रीट कैट्स को खाना ज़रूर दिया करें। अब दूसरी तरह इनको खाना देते ही फटाफट झटपट हमने नाश्ता बनाना पड़ता है, जल्दी जल्दी इनके लिए खाना बनाना पड़ता है, क्योंकि हमने जॉब पे भी जाना होता है। तो एकदम जिस तरह सिंड्रेला का क्लॉक जो है वो टिक टिक करता है, वैसे हमारा भी क्लॉक जो है वो टिक टिक करना शुरू कर देता है। बाहर माशाल्लाह इन्होंने जो है ना पूरा आसमान सर पे उठाया होता है। इतना इन्होंने शोर किया होता है जैसे ये सदियों की भूखी हैं। इनकी मम्मा जो इतनी जालिम है, इनको कभी इन्होंने खाना नहीं दिया, भूखा मारा हुआ बेचारियों को, कभी इनको रोटी नहीं मिली। सुन लें इनकी आवाज़, देखें ज़रा। और फाइनली रोटी इनको मिल गई है और आज इनको कलेजी हमने बॉयल करके दी है, क्योंकि आज कलेजी डे था। और पूरे वीक में हमारा स्केड्यूल होता है कि कौन से दिन किस वक्त क्या इनको देना होता है, ताकि ये बेजार ना हो। हम टोटली होममेड फूड इनको देते हैं, कोई भी प्रिजर्वेटिव या इस तरह की कोई भी चीज़ नहीं देते जो इनके लिए फ्यूचर में या अभी भी हार्मफुल हो सकती है। ये होममेड फूड कैसे बनाया जाता है उसके बारे में जो डिटेल है वो वीडियोज़ उन पर बनी है, आप जाके ऊपर लिंक से चेक कर सकते हैं। और कलेजी भी जो है ये माशाल्लाह बहुत शौक़ से खाते हैं, लेकिन हफ्ते में एक दफ़ा ही मिलती है। और जिस तरह आवाम जो है उसका फेवरेट जो है नशा जो है वो चाय है, तो इसी तरह इनका फेवरेट नशा, इनकी फेवरेट चाय जो है वो यखनी है। और अगर दिन में इनको एक दफ़ा ना मिले तो फिर हमारी जो है वो मौत पक्की है। तो इनको गर्मा गर्म जलती बलती चाय सुबह सुबह ज़रूर चाहिए होती है। वैसे तो इनका अपना एक कैट रूम है, लेकिन कोई गर्मियाँ होती हैं तो फिर लाजमी बात है, देसी लोग हैं तो सारी की सारी कैट्स जो है ना एसी वाले रूम में आ जाती हैं। और जिन कुछ दिनों में जब हमारा एसी चल रहा होता है तो ये एसी वाले रूम में एसी इंजॉय कर रही थी। और देखें जी सारी कैट्स बेड पे आना शुरू हो गई, क्योंकि बेड के बिल्कुल सामने ये एसी है। सबसे ज़्यादा मज़े तो जी लाडो ले रही है जी, लाडो को तो मज़े ही आ गई, ठंडी ठंडी हवाएं डायरेक्ट आके लग गई। और बेड पे तो माशाल्लाह इन्होंने ऐसा कब्ज़ा किया हुआ है कि हम बेचारे सोच रहे हैं कि हम जो है ना कि और जगह ठिकाना बना लें और ये हमारे बेड पे जो है ना आराम कर ले करें। पूरे बेड पे इनका कब्ज़ा है। अब वैसे तो हम जॉब पे अगर जा रहे हैं तो इस वक्त हम इनको यहाँ पे लॉक करके तो जॉब पे चले जाते हैं, जितनी देर के लिए हमें जाना हो, फिर दोपहर को हम दोबारा इनको मिलते हैं और ये सो जाते हैं। लेकिन अगर जैसे कि आज के दिन हमें छुट्टी थी, जब छुट्टी जिस दिन होती है तो फिर ये सोते नहीं है, फिर इनको शरारतें सूझती हैं
फिर ये अपनी अपनी जगह पे लेट जाते हैं, कभी हमारे साथ कडल करते हैं, कभी हमारे साथ प्यार करते हैं। इनकी अपनी भी जगह है, अजीब सी जगह है, लेकिन ये फिर ये है कि जिस दिन छुट्टी हो फिर इनको मम्मा पे बड़ा प्यार भी आता है, बड़ा लड्डू भी आती है, ठीक है। और यही तो वो चीज़ें हैं पेट की, यही तो ये जो एक अनकंडीशनल लव है, ये एक अफेक्शन जो है, ये तो वो टाइम होता है। पूरे हफ्ते में मैं इस टाइम के लिए जो है ना वेट कर रही थी। पूरे हफ्ते की जो थकान होती है ना, पूरे हफ्ते का स्ट्रेस जो होता है, जो भी चिक चिक होती है, वो सब भूल जाती है। माशाल्लाह ये शहज़ादी इतनी अच्छी हैं कि अल्लाह की तरफ से मैं तो उनको नेमत समझती हूँ कि अल्लाह ने मुझे नेमत के तौर पे ये दिए हैं। और इनके साथ जो मेरा एक बॉन्ड है, इनके साथ जो टाइम स्पेंड करती हूँ मैं, वो जो है ना वो ऐसी चीज़ें जो मैं बता नहीं सकती। अब अक्सर तो नहीं, लेकिन कई दफ़ा छुट्टी वाले दिन ना मम्मा को थोड़ी सी शैतानी सूझती है और मम्मा जो है ना इसी तरह जो है ना ऊपर टांग किस्म की हरकतें करती है। बेचारा मेरा पारा माशिद के चाहे दोनों जो है, बेचारा सबसे ओबीडियंट बच्चा है ये मेरा, हैं भी सब जो है ना इसको प्यार ढेर सारा प्यार दें कमेंट के अंदर, ठीक है। और बेचारा वो भी कंफ्यूज है कि मम्मा मेरे साथ कर क्या रही है। तो ये मैंने जो ना पाइप क्लीनर के साथ जो है ना इस तरह की चीज़ें जो है ना आज बना के ना तो इनको तंग करने की कोशिश की है थोड़ी सी। और ये जो हर वक्त मम्मा की नासों में घुसा रहता है ना, हर वक्त चिपका रहता है मम्मा के साथ, ये ज़रा नहीं मम्मा की बात मानता। मम्मा ने कहा था एक फ़ोटो शूट ही हो जाए, लेकिन नहीं, मजाल है, ये तो है ही रानी ना, इस रानी के तो नखरे बहुत है। वो तो कहती ख़बरदार इस तरह की चीज़ें थी। और ये मेरा लियो बब्बर शेर आ गया, और बब्बर शेर भी कह रहा है कि तौबा कर लो। अब कई दफ़ा जो है ना, अब जितनी मर्ज़ी टॉयज़ वगैरह हो जाएं, कुछ चीज़ें मैं वैसे भी अपनी सुपरविज़न में ही देती हूँ, लेकिन देती हूँ उनकी क्यूरोसिटी को जो है ना वो सेटिस्फाई करने के लिए। कई दफ़ा जूती का डब्बा हो गया, कॉटन बॉक्स हो गया, या कोई भी ऐसी ऊट पटांग किस्म की चीज़ होगी जिसको आप वैसे खेलने के लिए दे सकते, क्योंकि वो चीज़ खा सकते हैं, सॉलो कर सकते हैं। लेकिन अब अपनी निगरानी में इस तरह की चीज़ें इनको दिया करें ताकि ये बोर ना हुआ करें। अब बारी आ गई जी सफाई की। और सफाई जो है, अगर जॉब पे जाना हो तो हम सुबह सुबह ही सफाई करके ही जाते हैं, लेकिन छुट्टी वाले दिन हम फिर ज़रा कामचोर हो जाते हैं तो हम लेट भी सफाई कर लेते हैं। और हम वैक्यूम से सफाई करते हैं ताकि हमारी वालदा को तसल्ली हो जाए कि घर का एक एक कोना जो है वो अच्छी तरह से साफ़ हो गया, घर में कोई भी चीज़, कोई लिटर या कोई बाल नहीं रहा। ये हमने जान के लिटर फेंका है ये बताने के लिए कि हमारा वैक्यूम कितना अच्छा जो है साफ़ करता है। लेकिन ज़रूरी नहीं कि आप वैक्यूम ही यूज़ करें, आप कोई भी ब्रूम से भी इसकी सफाई कर सकते हैं तो आपकी सफाई अच्छी तरह से आपका घर क्लीन हो जाएगा। वैक्यूम ज़रूरी नहीं है। अब जब मेरी बहन जो है वो लंच बना रही थी तो वो टाइम मेरे पास होता है कि मैं इनको ग्रूम वगैरह करूँ। मैं बड़ी अच्छी आपको टिप दे रही हूँ कि आप अगर आपके घर में शॉर्ट हेयर है तो आपको हर महीने उसको बात देने की ज़रूरत नहीं है। आपने कई दफ़ा अगर आपको एमरजेंसी उनको थोड़ा मुखड़ा साफ़ करने की या उनको ज़रा लश्काने की ज़रूरत होती है तो आप करें क्या कि आप टावल का एक कोना लें, उसको हल्का सा गीला करें, ज़्यादा गीला नहीं करना, और इस तरह उनके फेस पे और डिफरेंट एरियाज़ पे ना हल्का हल्का जो है ना उसको रब करें। और ये देखिए जी मैं उनकी जो है वो नोज़ वगैरह आइज़ वगैरह भी चेक कर रही हूँ। मैं थोड़ी देसी अम्मी हूँ, ज़रा देसी अम्मियों की तरह। जैसा छोटे थे आपकी अम्मी नहीं, आपकी गर्दन पकड़ के तो आप सारा मुंह जो है वो अच्छी तरह से रगड़ रगड़ के साफ़ करती थी, इस तरह मैं भी थोड़ी देसी अम्मी हूँ। अब ये मैंने छोटा सा एक ब्रश ले लिया है नरम सा, और ये जो है ना मैं उनके डिफरेंट एरिया पे ना ब्रश कर रही हूँ। आप उसके सर के ऊपर मस्टच वाले एरिया में या चिन एरिया में भी जो है वो ये ब्रश जो है सिर्फ वहीं पर इन्होंने आपने ब्रश हल्का हल्का जो है वो फेरना है। और इसका मकसद ये होता है कि मस्टच वाला एरिया अक्सर गंदा होता है, चिन वाले एरिया में अक्सर एक्नी निकल आती है कैट्स को, तो ब्रश से जो है ना बड़ी अच्छी सफाई हो जाती है। अब वही जो हल्का सा डेंस गीला सा जो मेरे पास टॉवल था वो मैंने फेर दिया। उसके बाद ड्राई हिस्सा जो है, ड्राई टॉवल जो है वो भी अच्छी तरह से आपने इसको करना है ताकि जो है वो सारा गीला पोर्शन निकल जाए, और एंड पे आपने अच्छे से ब्रश कर देना है। ये मेक श्योर करें कि आपने जो गीला टावल डाला है वो ज़्यादा ज़ोर की नहीं करना है, बस ऊपर ऊपर से गीला टावल करना है, उसके ऊपर खुशक टावल और उसके एंड पे ब्रश। आप जी लंच वगैरह करके फिर हमारे पास बारी आ जाती है कि हम वेट विज़िट पे जाएं। दोपहर का वो टाइम होता है जब हमारे पास थोड़ा सा टाइम होता है, तो वो टाइम हम हमेशा जो है वेट विज़िट के लिए हमने रखा होता है। जितनी मेरी कैट्स, जैसे ये कैट को जो है वो बूस्टर लगना था हमारी 3-4 कैट्स को, तो हम उनको वेट पे लेके आए हैं। हमारा वेट भी दोपहर को ही अवेलेबल होता है, तो इसलिए हम दोपहर को ही जाते हैं। जितनी हमारी कैट्स की स्पेस सर्जरी हुई है या जितनी भी आउटडोर कैट्स की या स्ट्रीट कैट्स की भी हम रेस्क्यू वगैरह करके जो भी उनका सर्जरी वगैरह या इलाज करते हैं, जो भी ट्रीटमेंट करते हैं, वो भी दोपहर के टाइम ही हम करते हैं। अगर आपको स्पेस से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इसकी वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है, आप जाके चेक कर सकते हैं। वैक्सीनेशन जो है या बूस्टर जो है वो क्यों इम्पोर्टेंट है, उस पर भी वीडियो बनी है, उसको भी आप जाके चेक कर सकते हैं।
और हम कौन से वेट के पास जाते हैं उसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। घर आते जो है वो हमारी आउटडोर कैट्स भी जाग जाती हैं और वो कहती जी खाना दें ताकि हम बाहर जो है वारागर्दी करने के लिए जा सके। ख़ासकर थोमो जो है वो बहुत शोर मचाती है, सारा दिन वो हमारे पास ही रहती है, गर्मियों में सोई रहती है घर के अंदर और फिर रात को ठंडी ठंडी जो है वारागर्दी करने के लिए वो चली जाती है। लेकिन अभी उनको खाना नहीं हमने देना, अभी पहले थोड़ा बहुत हमने प्ले करना है। जैसे मैंने आपको कहा था कि सुबह के टाइम और शाम के टाइम खाने से पहले इनके साथ प्ले होता है, क्योंकि अब मुझे नींद नहीं आ रही, मुझे होश आया हुआ, तो मैंने खुद का ये जो DIY टॉय बनाया है इनके साथ खेल रही होती हूँ। और ये आहिस्ता आहिस्ता एकदम से ये खेलते नहीं है, इसके साथ थोड़ा सा आपको टाइम स्पेंड करना पड़ता है, थोड़ा सी एनर्जी लगानी पड़ती है, थोड़ी सी दिमाग लगाना पड़ता है। तो थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता करके ये सारे टॉयज़ के साथ जो है ना खेलना शुरू करते हैं। कामचोर होती हैं बिल्लियाँ ज़रा बाय नेचर, तो आपको जो है उनके साथ ज़्यादा इंटरेक्ट करना पड़ता है, उनको मजबूर करना पड़ता है। और जी रोटी खुल गई, और जो इन्होंने जो है तबाही मचाई होती है शाम के टाइम 5 बजे की ये शोर मचानी शुरू हो जाती है कि हमें खाना दे, और 7:30 तक तो जो है ना ये खुद भी पागल हुई होती है और ये हमें भी पागल कर लेती है। पहले सुबह की तरह इस वक्त भी पहले हम आउटडोर कैट्स को पहले खाना देते हैं, इनको बाद में खाना देते हैं। और कई दफ़ा ऐसा होता है कि शाम को कोई बिल्ली आ जाती है जो हमें लगता है कि बीमार है या उसको कोई मसला है, तो हमें दोबारा शाम को दूसरे वेट के पास जाना पड़ता है और उनको ट्रीट करवाना पड़ता है। और वो रेयर ही है, लेकिन कई दफ़ा कैट जो है खाना हमारा नहीं भी खाती। जैसे ये लड्डू बन रहा है तो फिर लड्डू काके को फिर जो है ना हम हाथ से भी खाना खिला देते हैं, उसमें कोई तंगी नहीं है। अगर ये कभी कभी करे, अगर रोज़ का मामला है फिर मसला है। और फिर खाना शाना खा के 10 बजे के करीब ग्रेजुअली एक एक करके हम लाइट्स ऑफ कर देते हैं, जो इस चीज़ की इंडिकेशन है कि भाई रात हो गई है, सो जाओ और मुझे भी सुकून से सोने दो। उम्मीद है आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। पूरे दिन में ऐसी कौन सी एक्टिविटी थी जो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगी, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए बिल्ली वाली बहनों की तरफ से अल्लाह हाफिज़।